आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। इस संसाधन केंद्र के किस प्रकार की जानकारी आप जनसंख्या के प्राप्त होती है? ये सबसे पहले इस केंद्र का नाम है कृषि विज्ञान केंद्र, RPS बोले। इसमें हमें IMD पूना से जानकारी आती है मौसम की संबंधित। तो एक तो वो हम लोग किसानों को जो भी मौसम से संबंधित जानकारी है वो देते हैं। दूसरी, जो भी किसानों की समस्याएं रहती हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी से संबंधित हो या मिट्टी से संबंधित हो या पशु से, या आपकी जितने भी सब्जियों की फसल है, या जो कृषक महिलाएं हैं उनको खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी देते हैं। क्या यह संस्थान वर्षा का पूर्व अनुमान भी जारी करता है? हाँ, हम लोग इसका जो वर्षा का पूर्व अनुमान जारी करते हैं, हम लोग मंगलवार और शनिवार को पूर्व अनुमान जारी करते हैं। और दिनों में क्यों नहीं बताते? नहीं, ये हफ्ते में 2 ही दिन एडवाइजरी आती है, 5-5 दिन की देते हैं, इसलिए हफ्ते में 2 दिन। होने वाली वर्षा की मात्रा की गणना कैसे की जाती है? ये गणना का, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा गणना कर ऊपर से वहीं से आती है ना, ये इसके लिए फिर अलग अलग चीज है। हाँ, इस प्रकार की पूर्ण अनुमान हम सभी के लिए किस प्रकार सहायक होगी? जो हम लोग पूर्वानुमान करते हैं, जो किसान लोग दवाई डालते हैं, दवाई डालने वाले होते हैं, या खेत में पानी लगाने वाले होते हैं, यदि वो दवाई डाल रहे हैं खेतों में और पानी पड़ जाए तो उनकी दवाई पूरी बर्बाद चली जाती है, उससे उसकी मेहनत, उसका पैसा सब बर्बाद हो जाता है। यदि हमारे वो पूर्वानुमान से मालूम कर लेता है कि पानी पड़ने वाला है या बादल रहेंगे, तो वो अपनी दवाई की स्प्रे नहीं करेगा, उससे उसकी मेहनत, पैसा सबकी बचत होगी। और इसी तरह हमारा पानी लगाने के पड़ता है खेत में। ये कौन से ऐप होते हैं जो आपके? हाँ, इसमें आप एक मेघदूत ऐप है और एक दामिनी ऐप है। किसान लोग अपने गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेते हैं, उससे जानकारी लेते हैं। और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से, और एक सारथी ऐप है, उसमें लगभग 2.5 लाख किसान हमारे ऐप में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग उनको उस ऐप के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा किसानों को मौसम की जानकारी देते हैं। क्या हम भी वर्षा जल मापी यंत्र बना सकते हैं? आप लोग हाँ बना सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके आना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह क्या करेंगे। कृपया उसकी गणना करने की क्रिया विधि बताने का प्रश्न करेंगे। बैठे तो बताते हैं। तो आप इससे पहले, हमें बताने से पहले एक और चीज बता दीजिए, जो कम से कम उसमें पानी कम लगता है, वो कौन सी फसल है? सबसे कम फसल पानी वाली? हाँ। देखिए, एक तो जौ है रबी सीजन में, और एक आपकी सब्जी है। और जो सबसे ज्यादा पानी लगता है? आलू, गेहूँ, ये है। 5 पानी लग जाते हैं गेहूँ में। और धान उसमें खरीद में आते हैं। इसमें धान, जैसे अब आप देखो अछनेरा, आपका खेड़ा, अगर फतेहपुर सीकरी, इनमें बहुत धान हो रहा है। और आगरा में पानी की बहुत कमी है। तो मतलब ये कह लो कि यहाँ के लिए पानी को देखते हुए फसल तो है नहीं, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी है। धान में आप देखते अभी तक पानी खड़ा चाहिए। तो और किसान अब एक काम और करने लग गया, जायज़ में बाजरा लेता है, उसमें बहुत पानी लगाता है, तो उससे सब वेस्टेज हो गया पानी। और सर, फसलों में दवा डालना जरूरी है? कीड़े, यदि उसमें फसल में कीड़े लगते हैं तो दवाई डालना चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जो हमारी गौ माता है, उसके पेशाब और गोबर से हम कुछ ऐसी दवाइयाँ बना सकते हैं जो हमें हम अपनी जो भी रोग आ रहे हैं फसल में, उसको हम रोक सकते हैं। जैसे एक 10 पढ़नी अर्थ बनाते हैं, 10 पत्ती मिला के ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, एक नीम अस्त्र बनाते हैं, नीम का तेल का स्प्रे करते हैं, तो नुकसानदायक भी नहीं होता और हमारे रोग भी रोकता है। लेकिन हमारे किसान भाई ये चीज ना बना के सीधे केमिकल का स्प्रे करते हैं, सीधे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। धन्यवाद सर। आप जो किसानों को जो कम पानी की फसलें जो उत्पन्न करने के लिए जो कौन से कार्य है जो उनको बताए जाते हैं?
जो भी हमारी जैसे बाजरा है, गेहूँ, आपका सरसों है, जो है ये तीनों फसल वाली पानी वाली फसलें हैं। तो हम इसमें किसानों को पूरी तरीका बताते हैं आप कैसे सीड ड्रिल से बुवाई करें जिससे हमारा बीज और पानी की बचत हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ पूरी हम किसान को खेती के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं कि कौन सा बीज देना है, क्या खाद है और कैसे आप अपने पानी की एकत्र करें पानी को, जो हमारा पानी वेस्ट हो रहा है, कैसे हम उसको बचाएं पानी को और उसी पानी को बचा के अपने खेती में हम इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज हमें पानी बचाने के लिए आप लोगों ने सुना होगा एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ गया जिसे हम बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई, और एक आ गया है स्प्रिंकलर सिस्टम जो फुहारा होता है उसमें। तो उससे हम लोग ड्रिप से ये होता है कि जैसे हमारे बाग में या आलू की फसल में या गन्ने में हम ड्रिप लगा देते हैं, पूरे खेतों में ड्रिप लेटरल लाइन होती है उसे फैला देते हैं। और हम हर पौधे की एक कैपेसिटी है कि वो 5 लीटर पानी लेगा या 6 लीटर पानी लेगा 1 घंटे में, तो उसे हम 1 घंटे के लिए रोज चालू कर देते हैं। यदि हमारा 1 हेक्टेयर खेत है और यदि हम उसमें पानी लगाते हैं ट्यूबवेल से तो उसमें काफी टाइम लगता है, और ड्रिप इरिगेशन से हम पानी लगाएंगे तो हर पौधे को 1 घंटे में पानी लगता है। उससे एक तो हमारा जो फूड की जो फल होगा या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी और बड़ा साफ सुथरा बहुत अच्छी क्वालिटी का फल हमें मिलता है। और दूसरी बात, हमारे पानी बचता है, हम उसमें जो भी दवाई लगाते हैं या खाद लगाते हैं उन सब चीज़ों की हमारी उसमें बचत है। और सबसे बड़ी बचत हमारे पानी, इस पर सरकार हमें सब्सिडी भी दे रही है। ड्रिप पे 90% की दे रही है और स्प्रिंकलर पे 75% की सब्सिडी दे रही है। धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बताए। गेहूँ का हम सर 5 नवंबर से जुलाई से हाँ अपना प्राइवेट करके तैयारी ध्यान से। ये बादल 23 तारीख को बादल रहने की संभावना है। बस इसमें ये एक चीज और होती है, इसमें आपको दिखाऊं। और जैसे कोई भी एकदम जैसे अचानक कोई भी समस्या आने वाली है, जैसे कोई बिजली गिरने वाली है या एकदम मौसम खराब हो जाता है, तो उसकी हम लोगों को जानकारी मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आ जाती है और एकदम उसके बाद हम तुरंत ही किसानों को बताने लगते हैं। जैसे उस दिन एकदम मौसम बिगड़ा था तो हम लोगों पे ये देखो GKMS UP लिखा है, ये लखनऊ से हमें जानकारी आती है। ये जानकारी आ रही है, ये देखिए ये सब ये लिख के आ रही है, ये जो नक्शे में आ रहे हैं, ये नक्शा बना है, ये ग्रीन नक्शा है, यहाँ पानी नहीं पड़ेगा और ये पीले में अपडेट हो रहा है इसका। ठीक है, ये चीज होती है। और इसमें एक चीज आप लोग चाहे नोट कर लो, बहुत हल्की वर्षा होती है, जब 2.4 mm लिख के आए तो वो बहुत हल्की वर्षा है, और 2.5 से 15.5 mm हल्की वर्षा है, और 15.6 से 64.54 mm बहुत मतलब अधिक वर्षा है। नहीं, ये मध्यम में आएगी। और जब 64% से ऊपर चली जाती है तो मतलब हैवी रेन, और फिर 115 से ऊपर चली जाती है तो वेरी हैवी रेन, और 204 कभी कभी mm आती है, उसका मतलब होता है अत्यधिक भारी वर्षा, बहुत ही ज्यादा वर्षा हो रही है। ये देखिए, आप देखो मेघदूत है, दामिनी है, ठीक है, ये दामू IMD दामू है, ये लखनऊ का,
ये लखनऊ से हमें जैसे कोई दिक्कत होगी यूपी में तो वहाँ से हम चाहिए तुरंत वो आएगा। बता देगा, मैसेज आ जाएगा। कोई किसी का व्हाट्सएप नंबर आप अपना मुझे दे दें तो मैं भेज दूँगा। व्हाट्सएप रेनफॉल का डेटा तो बहुत आज मैडम नहीं आएंगे, उस पर सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको भेज दूँगा व्हाट्सएप का भी, क्योंकि इस समय है नहीं जिसका रजिस्टर में जिसमें लिखा हुआ है। एक बार मुझे अपना नंबर नोट करवाया, उसी को लिखते हैं। हमने ये आज तारीख कितनी है? आज 20 20 ठीक है। और देखो हमने क्या करा है, देखो 21, 22, 23, 24, 25 तक हमने दिया है डेटा, और हमने देखो क्या दिखा रहे हैं, वर्षा पानी नहीं पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर रहेगा 32, 33 के करीब, 32 से 33 के करीब रहेगा। और रात का रहेगा 17, 18, ठीक है। ये होती है अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी बोलते हैं, नमी क्या होती है, ये नमी है। ये आपकी रात की नमी हो गई, और ये हवा की गति, हल्की हवा चलेगी 6 से 7, और ये आपकी दिशा हो गई। आप देख रहे हो ये दिशा का कैलेंडर लगा हुआ है, ये 0 से 45 तक उत्तर पूर्व रहेगा, ठीक है। ये हमारी दिशा बताती है, ठीक है, ये दिशा है। और देखो हमने यहाँ लिखा है कि कृषि विज्ञान केंद्र भारत विभाग, ये भारत मौसम विज्ञान नई दिल्ली के अनुसार 5 दिन में बादल नहीं रहेंगे, वर्षा नहीं होगी, ठीक है। ये हमने पूरा इसके बारे में मौसम बताया। अब हमने किसानों को सलाह दी है कि आलू की बुवाई कर सकते हैं, मौसम देखते हुए अपनी क्यारियों में पानी लगाएं, और बकरी पशुपालन में जो इस समय बकरी को अपनी ठंड से बचाएं, मौसम से बचाएं। और ये देखो आलू की खेती आ रही है, बुवाई हो रही है आलू की, तो हम आलू का बीज उपचार कैसे करें, और हाँ कैसे करें, ये सब चीज़ें। और आप देखो ये है होमसन क्रय विज्ञान, ये दे रही है सादे आटे की बजाय हम गेहूँ, चना, बाजरा, जौ का मिस्सा आटा बना के उसकी रोटी खाएं, ठीक है। ये हम किसानों को पूरी जानकारी दें। तो सर ये आप जानकारी किस तरह देते हो, मतलब कहाँ से? अब ये क्या है, ये हमने जानकारी किसानों को हमने व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं किसानों के लिए, और उनको हम जानकारी व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देते हैं। दूसरा 2 ऐप होते हैं इसमें, एक तो मेघदूत, और एक तो मेघदूत ऐप है, और दूसरा है आपका मेघदूत, और बिजली का आता है। इसमें 2 ऐप है, ऐप बता रहा हूँ मैं। उस ऐप को हम किसान डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन पे, और उससे हम अपनी पूरे मौसम की जानकारी ले लेते हैं। जैसे आप गूगल पे भी देखते हैं मौसम का टेम्परेचर वगैरह आता है ना, इसी तरह हमारे ये ऐप है दामिनी ऐप, हाँ, जो बिजली गिरने के पूर्वानुमान को बताता है कि हम बिजली गिरने वाली है, उसके देखो मौसम बिजली गिरने का अनुमान को ये मेघदूत है, ये है दामिनी ऐप, ठीक है। ये बिजली की चेतावनी दे रहा है दामिनी, और ये हमारा मौसम के बारे में दामिनी ऐप है, तो वो ये बता देता है कि बिजली कब गिरेगी, हाँ कब गिरेगी, और हमें क्या क्या हमें अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी बिजली गिरने से। ऐसा भी बोलते तो लोग जो बिजली के टाइम पे फोन नहीं चलाना चाहिए, ये ऐसा क्यों? बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है आपकी, और जब हमारे बिजली आपकी गिरती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है तो उससे करेगी ना, इसलिए वो करते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 तो ये हम किसान हैं, ये ऐप डाउन करके ये अपने आप से 5 दिन का, और आगे के 5 दिन और पीछे के 10 दिन का पूरा डेटा ले सकते हैं, जिससे किसान को ये मालूम पड़ जाती है। अब हमने जैसे किसान से कह दी कि साहब बुधवार को पानी पड़ेगा, और कोई किसान अपनी खेती में पानी लगाने के लिए बैठा हुआ है, तो फिर वो हमारी एडवाइस से रुक जाएगा, तो उसकी आपकी देखो एक तो पानी की बचत होगी, दूसरी उसकी मेहनत की बचत प्लस पैसे की बचत। बरसात का पानी और भी बढ़िया रहेगा। हाँ, बरसात का पानी से ये होता है जो हमारा सिंपल पानी होता है, जैसे हम अपने ट्यूबवेल से, और बरसात के पानी में नाइट्रोजन बहुत अधिक होती है, तो उससे जैसे आप देखते हो ना बरसात का पानी किसी भी पेड़ पे गिरता है, एकदम पेड़ बड़ा होता है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए एकदम से हरापन और एकदम बढ़िया पेड़ आता है।
और आपसे जो भी क्वेश्चन है पूछो आप। तो सबसे कम वाली और हाँ, एक चीज हम हफ्ते में 2 दिन जारी करते हैं एडवाइजरी, मंगलवार और शुक्रवार। ये 2 दिन ही क्यों है वैसे? ये वहीं से डेटा तय कर रखा है IMD ने कि मंगलवार और शुक्रवार को एडवाइजरी जारी होगी किसान को। तो वो 5 दिन का हो जाता है, मंगल से शुक्र और फिर शनिवार से फिर इस तरह की 5-5 दिन की हम एडवाइजरी देते हैं। और यदि आप लोग प्रिंट एडवाइजरी जरूरत पड़ेगी प्रिंट की जी। मैं प्रिंट आपको देता हूँ, कागज दे देता हूँ।